Alright जी, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस सीरीज। हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो उसमें जो है अब हमने एक न्यू जो है टॉपिक स्टार्ट करना है, जिसको हम कहते हैं। सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, डिज़ाइन प्रोसेस को। तो हमने न्यू टॉपिक शुरू करना है, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज। ठीक है, तो इसका नाम मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज। सही है। अब क्या होता है कि अगर मैं कहता हूँ कि एक बंदा है, ठीक है, वो कहता है कि मैं हूँ सबसे ज़्यादा स्मार्ट, और अब जो है मैं बताऊंगा सबको कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है। ठीक है, एक और बंदा आ जाता है, वो कहता है जी अब आपको मैं बताऊंगा कि आई एम स्मार्टर, और मैं जो है इससे बेहतर बता सकता हूँ कि सॉफ्टवेयर जो है कैसे बनाना है। ठीक है, तो इस तरह जो है आपस में कंफ्यूजन जो है बढ़ने लग पड़ी कि अब कितने लोग आ गए हैं कि सब हर बंदा कह रहा है कि मुझे जो है ज़्यादा बेटर सॉफ्टवेयर बनाना आता है, या मुझे जो है ज़्यादा बेटर मेथड आता है जिससे सॉफ्टवेयर को बनाया जा सके। तो अब यहाँ पे मसला बनना शुरू हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि अ, एक काम करते हैं कि हम एक मेथड को फिक्स कर देते हैं, या कुछ मेथड्स को फिक्स कर देते हैं जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर बन सकता है या सॉफ्टवेयर डेवलप हो सकता है। उन मेथड को जो है हम फॉर्मली कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज। ठीक है, ये वो मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो सॉफ्टवेयर है एक स्ट्रक्चर फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेथड है जो कि हम आज स्टडी करेंगे, वो है वाटरफॉल मेथड। तो आपको मैं इसका क्रक्स बताऊंगा। क्रक्स का मतलब है कि जो जिस्ट होगी इसकी वो आपने याद रखनी है। तो वाटरफॉल मेथड में क्या होता है कि each process is completed first, each process is completed first, then we will move to the next step. We will move to the next step। ठीक है, अब स्टेप्स, ये वाले स्टेप्स कौन सी हैं? वही वाले स्टेप्स हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। फिर हमारे पास डिज़ाइन है, और उसके बाद कौन सा था? उसके बाद हमारा कोड था, फिर टेस्टिंग, एंड देन मेंटेनेंस। तो ये हमारे पास सारे स्टेप्स हैं। जब वाटरफॉल मेथड इज जस्ट लाइक वाटर फ्लोइंग फ्रॉम अ वाटरफॉल, जो कि आप आ, एक झरने से पानी बह रहा है, तो झरने से पानी कभी ऊपर तो जाता नहीं है। तो इस तरह जो है हम इस मेथड में वापस नहीं जा सकते, वापस जाना इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, जब हमारे पास इस तरह का मेथड होगा तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी होंगे और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो ये हम जो है बुक से पढ़ते हैं, लेकिन इसके जिस जो है वो कुछ यूँ है। तो अब हम बुक की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास मेथड है वाटरफॉल मेथड। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। ऑल राइट जी, तो इसको मैं हाईलाइट भी करना शुरू कर देता हूँ साथ साथ। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज हमने स्टार्ट किया टॉपिक। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी आर स्ट्रक्चर अप्रोचेस टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आसान है, दैट गाइड टू प्लानिंग, क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। ये सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स क्या है। तो तीन इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है।
एक हमारे पास प्रिडिक्टिबिलिटी है कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की आउटकम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसकी कॉस्ट को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। फिर एफिशिएंसी है और क्वालिटी है, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। तो ये आपने तीनों पॉइंट जो है इसको एज इट इज लिख देना है। ये आ गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट, उसके बाद वाटरफॉल मेथड हमने पढ़ा है। वाटरफॉल मेथड, तो वाटरफॉल मेथड इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेयर ईच फेज ऑफ द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, इसमें आपने बस एक ही चीज याद रखनी है कि वाटरफॉल मेथड में सॉरी, आपका जो लास्ट स्टेप है वो कम्प्लीटली कंप्लीट होगा तो आप नेक्स्ट पे जाओगे। थिंक ऑफ इट लाइक अ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम वन स्टेज टू दी नेक्स्ट, वो के बाद है। तो दिस मॉडल इज लीनियर एंड सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल का मतलब है कि पहले एक स्टेप होगा, फिर दूसरा होगा, तीसरा होगा। सिक्वेंशियल का मतलब ये चीज होती है, ठीक है। लीनियर का मतलब भी यही होती है कि एक ही वे में फॉरवर्ड होता है, ठीक है। यू विदाउट गोइंग बैक टू द प्रीवियस फेज पर अच्छा यही बात मैं आपको बता रहा था कि हम वापस नहीं जा सकते कि जब हमने एक स्टेप कर लिया तो हम उसको वापस नहीं लेके जा सकते। तो इसमें वही स्टेप फॉलो होंगे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स होंगे कि आपने सारा जो डॉक्यूमेंट है उसको गैदर करने की क्या क्या चीज़ें जो है सॉफ्टवेयर में रिक्वायर्ड है। फिर आप उसको डिज़ाइन करोगे, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करोगे, फिर टेस्टिंग और फिर डिप्लॉयमेंट फाइनली। अच्छा उसके बाद मेंटेनेंस, ओके। अच्छा नेक्स्ट जी हमारे पास उसके बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। वाटर मोड मेथड इज इजी टू फॉलो बिकॉज इट हैज़ क्लियर एंड डिस्टिंक्ट फेजेस। जैसी बात है कि आपको पता है कि आप जब एक फेज करोगे कंप्लीट तो ही नेक्स्ट पे जाओगे, तो इजी है। डिस्टिंक्शन फेजेस है। सिक्वेंशियल प्रोसेस है कि ईच फेज इज कंप्लीटेड वन एट अ टाइम विच मेक्स इज इजियर टू मैनेज। एंड जब एक प्रोसेस जो है एक दफ़ा कंप्लीट होगा और तभी हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये सिक्वेंशियल प्रोसेस होगा, सूटेबल होगा स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस क्या है? इनफ्लेक्सिबिलिटी, वही बात है कि जब तक आपका एक फेज कंप्लीट नहीं होगा आप नेक्स्ट पे नहीं जा सकते। तो ये जो है डिफिकल्ट होगा इससे और कॉस्टली होगा। नॉट आइडल फॉर कॉम्प्लेक्स, जब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो जाएंगे यानी कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, बिग प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट जो है इतना यूजफुल नहीं है, ठीक है। और रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब एक बात है कि मिसाल के तौर पे आप वाटरफॉल मेथड से कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो और आपने दो स्टेप कंप्लीट कर लिए, लेकिन क्लाइंट होता है, क्लाइंट कहता है कि मैंने भाई एक और रिक्वायरमेंट पुट इन कर दिया। तो आप तो है आपने तो पिछले जो दो स्टेप है वो तो कर लिया, वापस तो नहीं आप जा सकते, तो आपको दोबारा से जो है हर चीज़ करनी पड़ती है। तो ये इस एक मेथड का जो है एक डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है, ठीक है। अच्छा नीचे जो है उसने उसकी ग्राफिकल या फ्लो चार्ट फॉर्म भी दी हुई है जो कि आप देख सकते हो। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, एनालिसिस है, डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड डिलीवरी। या आप इसको एज ए याद कर लो, ठीक है। इसको नीचे वाली चीज़ों को बेशक याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर वाली चीज़ें याद कर लो, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एजाइल मेथोडोलॉजी को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जिसकी ऑलरेडी हेडिंग्स बनी हुई है, तो ये मैं लिख देता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन है नोट ऑन वाटरफॉल मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग बन सकता है, ठीक है।